नमस्कार दोस्तों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का लिखित मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। ये लिखित मॉडल पेपर नई शिक्षा नीति के आधार पर है और लगभग जो सभी विश्वविद्यालय के इस बार एग्जाम्स होने हैं वो लिखित पैटर्न के आधार पर होने हैं। जैसा कि दोस्तों ये सिलेबस जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ये एनईपी के अंतर्गत है, यानी कि नई शिक्षा नीति, और यह नीति लागू हुई थी 2020 में। इसके अंतर्गत सभी विश्वविद्यालय के जो पाठ्यक्रम हैं वो लगभग सेम है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के, वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय, आपका आजमगढ़ विश्वविद्यालय होगा, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, या फिर आपका MJPRU बरेली विश्वविद्यालय, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह नज्जू भैया विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय। इसी प्रकार से लगभग इस बार की जो यूनिवर्सिटी हैं वो लिखित एग्जाम्स कराएंगी, तो आप सबके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये हमारा मॉडल पेपर। और दोस्तों जैसा कि इस मॉडल पेपर में जो क्वेश्चंस आज आपको देखने को मिलेंगे वो आपके 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं लिखित पैटर्न के आधार पर। पहला जो प्रश्न बनता है वो वेरी शॉर्ट टाइप का बनता है, जैसा कि आप सब जानते हैं, ठीक है। दूसरा बनता है आपका, दूसरा जो टाइप है आपका बनता है शॉर्ट टाइप, ठीक है, जिसे हिंदी में अगर कहें तो आप कहेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। शॉर्ट टाइप के ये प्रश्न होते हैं। और तीसरा जो प्रकार है वो लॉन्ग सेक्शन का है, यानी कि लॉन्ग टाइप के प्रश्न होते हैं। ये 3 प्रकार के प्रश्न हैं। हिंदी में समझिएगा भाई, वेरी शॉर्ट को कहते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आपका शॉर्ट जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका लघु उत्तरीय, और ये हो जाएगा आपका दीर्घ उत्तरीय, ठीक है। ये 3 प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में बनेंगे। प्रश्न पत्र जो आपका बनेगा वो टोटल बनेगा 75 मार्क्स का, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। पूर्णांक आपका 75 नंबर का है। एक ही पेपर आपका होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का यह कमेंट रहता है, क्योंकि आप सब 12th के बाद में पहली बार आप ग्रेजुएशन में जाते हैं, और ग्रेजुएशन का पैटर्न आपके जो CBSE और UP बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, उससे थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो इसलिए पेपर आपको जानना जरूरी है कि नई शिक्षा नीति के आधार पर प्रत्येक सेमेस्टर में प्रत्येक सब्जेक्ट के जो पेपर होंगे वो हर एक सब्जेक्ट के एक ही पेपर होंगे, ठीक है। तो चलिए भाई आज के इस मॉडल पेपर को हम डिस्कस करते हैं और बात कर लें आपके कोर्स टाइटल की। तो आपके जो BSc में केमिस्ट्री आप लोग पढ़ रहे हैं भाई, उसका पूरा जो कोर्स टाइटल है वो आपका है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ये आपका कोर्स टाइटल है। समय देख लेते हैं। देखिएगा, समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि आपके पेपर में जो समय दिया जाएगा वो 2 घंटे का। पहले पेपर में यानी कि 2021 सत्र से लेकर के 23 सत्र तक जो एग्जाम्स हुए उसमें लिखित जो पेपर कराया गया था वो 3 घंटे का कराया गया था लगभग सभी विश्वविद्यालय में। लेकिन अब टाइम जो है वो चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो चेंज कर दिया गया यानी कि अब चेंज करके समय का जो अवधि रखा गया है वो 2 घंटे का है। 2 घंटे में आपको पूरे प्रश्न को हल करना है। तो 2 घंटे के आधार पर आपका मॉडल पेपर कैसे बनेगा, आपका क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा, उसमें कितने प्रश्न होंगे, ये सभी जानकारी इस मॉडल पेपर में मैंने बनाया है आपके पूरे क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम देखेंगे सेक्शन नंबर 1, और सेक्शन नंबर आपके ए में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। देखिएगा दोस्तों, वेरी शॉर्ट टाइप में पहला क्वेश्चन आपका है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन आता है, रिजोनेंस एनर्जी। हिंदी में इसको समझेंगे तो ये आपका कहलाता है अनुनाद ऊर्जा, ठीक है। अनुनाद ऊर्जा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहला आपका ये प्रश्न हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आपके यूनिट नंबर 7 का क्वेश्चन है, और 7वां जो आपका यूनिट है केमिस्ट्री में वो है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। तो बेसिक कंप्यूटर सिस्टम में आपके बेसिक चीज़ें जैसे कि CPU क्या होते हैं, CPU क्या है, ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जिसे कहते हैं, यह आपका हो जाएगा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या है, विंडो क्या है, लिनक्स क्या है। तो ये शॉर्ट टाइप में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपका जो अभी तक का क्वेश्चन आया है वो आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करना है। अगला है देखिएगा CPU एंड ALU। मैंने यहाँ पर अभी बताया आपको, इसमें पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज CPU, CPU क्या है, व्हाट इज LU, ALU। तो इसका आपको फुल फॉर्म केवल लिखना रहेगा, ठीक है। और इसके अबाउट अगर जैसे लिख सकते हैं कि जो CPU है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमेरिक एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक का। 2021
21 से लेकर के दोस्तों 2023 और 24 सत्र में, यानी जनवरी और फरवरी के माह में जो परीक्षा कराई गई थी उसमें ये प्रश्न आया हुआ है। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन हो जाएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो हमने कितने प्रश्नों को देखा? हमने यहाँ पर 4 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया और 5वां क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्वेश्चन आया हुआ है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या कहते हैं दोस्तों? ध्यान रखेंगे, नोट करिएगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। बार बार आप किसी भी विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और वेरी शॉर्ट टाइप में आता है। अगर वेरी शॉर्ट टाइप में नहीं आएगा तो सेक्शन नंबर बी में आएगा। अगर बी में आएगा तो 200 शब्दों में, यानी 200 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना रहेगा और ये क्वेश्चन जो रहेगा वो 10 नंबर का रहेगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए भाई अगला देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां है क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी, यानी इसको कहते हैं प्रायिकता, जो कि आपके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री यानी 8वीं यूनिट का प्रश्न है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 8वां क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में मिलने वाला है इस बार वो है मीसो कंपाउंड, जिसे मीसो यौगिक कहते हैं कि मीसो यौगिक क्या है। तो ये आपका 8वां क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट टाइप का। 9 नंबर क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन, हिंदी में इसे कहते हैं अति संयुग्मन। अति संयुग्मन क्या होते हैं? तो ये क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन दोस्तों डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में बहुत बार पूछा जा चुका है, 2021 सत्र से अभी तक लगातार आया हुआ है। ठीक है, चलिए भाई अगला देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि डिस्क्राइब द शेप ऑफ SF6। SF6 का शेप बताना है किसकी सहायता से? विथ द हेल्प ऑफ वेस्पर थ्योरी, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसकी मदद से आपको SF6 का शेप बताना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेस्पर थ्योरी आपको मिलेगी लॉन्ग सेक्शन में, ये प्रश्न यहाँ से आता है। ठीक है, तो अब आपने देखा कि वेरी शॉर्ट वाले सेक्शन में हमने कितने प्रश्नों को चूज किया है? तो 10 क्वेश्चन। तो आपके एग्जाम में अब वेरी शॉर्ट टाइम में जो प्रश्न आएंगे वो 10 क्वेश्चन आएंगे। लगभग विश्वविद्यालय में 10 पूछे जाते हैं, जैसे कि राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय आपका हो गया, पूर्वांचल विश्वविद्यालय है, आजमगढ़ विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो आते हैं वो 10 आते हैं। जैसे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू विश्वविद्यालय, वहाँ पर 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की बात करें तो आपके सेक्शन नंबर ए में जो प्रश्न होते हैं वो 5 प्रश्न होते हैं। तो इसी प्रकार से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, अलग अलग विश्वविद्यालय में अलग अलग क्वेश्चन का क्रम रहेगा, लेकिन अधिकांश जो यूनिवर्सिटी हैं वो 10 क्वेश्चन पूछेंगी, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए भाई अब हम देखते हैं आपके सेक्शन नंबर बी के प्रश्न को, कि सेक्शन नंबर बी में इस बार कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका होगा। ठीक है, सेक्शन नंबर बी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। इसमें जो प्रश्न होते हैं वो कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चंस आपको हल करने होंगे। क्वेश्चन हालांकि आता है लगभग 8, और 8 में से 4 क्वेश्चन को आपको लिखना रहेगा। इन 4 क्वेश्चन के आंसर, प्रत्येक क्वेश्चन की बात करें तो प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, यानी टोटल आपका हो जाएगा 40 नंबर। ठीक है, 40 नंबर का सेक्शन नंबर बी आपका रहेगा। शब्द सीमा की अगर बात करें तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसमें जो कितने शब्दों में उत्तर लिखना है? 200 शब्दों में। ठीक है, 200 शब्दों में आपको प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर लिखने रहेंगे। तो ये बात आप पूरी तरह से समझ चुके हैं। अब चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है डिस्कस द वांडर वाल फोर्स। वांडर वाल बल क्या है और इसके टाइप्स पूछ लेते हैं। टाइप्स क्या है? प्रकार। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसके प्रकार। तो इसमें जैसा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है लंदन फोर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं लंदन फोर्स क्या है, डिवाइड बाय फोर्स क्या है, या डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम के लिए है। चलिए अगला देखेंगे हम दूसरा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिल्स क्या होते हैं और न्यूक्लियोफिल्स क्या होते हैं, ये दोनों बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस आपके ऑर्गेनिक सिंथेसिस का है, यानी कि जो आपका रेसिप्रोकेशन ऑफ बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका ये प्रश्न है और ये कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैंने दिया है। तीसरा है दोस्तों व्हाट इज द DL एंड RS सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये क्वेश्चन गारंटी वाला प्रश्न है। देखिएगा इसको मैं 100% गारंटी नोट कर दे रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न एग्जाम में आएगा, 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ध्यान रखेंगे भाई, 10 नंबर अगर आपको पक्का करना है
तो आपको DL एंड RS नॉमेनक्लेचर ऑफ सिस्टम तैयार करके जाना है। चलिए अगला देखेंगे हम चौथा क्वेश्चन, और चौथा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द BBT यानी कि बैलेंस बॉन्ड थियोरी। ये थ्योरी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसकी लिमिटेशन आती है, व्हाट इज इट्स लिमिटेशन, इसकी सीमाएं क्या है, ये लिखने के लिए बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। फिक्स क्वेश्चन होते हैं भाई, ये आपका क्या है, फिक्स क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे एग्जाम में इस बार 100% फिक्स है आना, तो इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार करके चलना है। अगला देखेंगे हम पांचवा क्वेश्चन, और पांचवा क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट। क्या लिखना भैया, आपको शॉर्ट नोट लिखना है। किस पर, पहला आपका दिया गया है जिसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप देखिएगा, और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इंक्लूजन कंपाउंड। इंक्लूजन कंपाउंड पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। दूसरा है फ्री रेडिकल, जिसे मुक्त मूलक कहते हैं हिंदी में, तो इस पर भी आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो इतने क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बताए, ठीक है। अगर कुछ नोट डाउन करना है भाई तो नोट डाउन कर लीजिए, आप बाकी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका आ चुका है, और छठवां क्वेश्चन जो है वो आपका है व्हाट इज आइसोमेरिज्म, डिस्कस इट्स टाइप्स। आइसोमेरिज्म जिसे समता कहते हैं, तो समता क्या है, समता के प्रकार बताइए। स्टीरियो केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, ठीक है, यूनिट नंबर 6। और स्टीरियो केमिस्ट्री से जो प्रश्न आते हैं वो लगभग 30% क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, और इसमें से कन्फॉर्मेशन समरूपण का टॉपिक आ जाता है, RS DL एंड RS नॉमेनक्लेचर आता है, ठीक है, यहीं से पूछा जाता है। और आपने देखा आइसोमेरिज्म, तो यहीं से आपसे पूछा जाता है, स्टीरियो केमिस्ट्री से ही। इसमें से टाइप की बात हो रही है, जैसे पूछा क्वेश्चन, क्या पूछा इसमें, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हाट इज आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म क्या है, डिस्कस इट्स टाइप्स। तो इसमें टाइप में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप तैयार करके जाइएगा एग्जाम में। अगला देखेंगे 7वां प्रश्न, ठीक है। 7वां क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या होते हैं। जैसे कि अगर कुछ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो एक आपका हो जाता है बेसिक, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा आपका है कोबाल, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और तीसरा आपका है जो कि नेक्स्ट पास्कल, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में आते हैं। तो आपके जो कंप्यूटर लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उनको आप तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तीनों। इन तीनों पर आपको लगभग 50 वर्ड तैयार करके जाना है, पेपर में आएगा जरूर ये क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे 8वां क्वेश्चन, जो कि आपके किस यूनिट से है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 10 पूछी गई, log 10 135, ठीक है। इसकी आपको वैल्यू बतानी है, और आप सबको पता है भाई आपका लास्ट जो यूनिट है वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री है। तो जो भी स्टूडेंट होंगे मैथमेटिक नहीं जो है 12th में मैथमेटिक उनका नहीं रहा होगा, मैथ नहीं लिए होंगे, इनको प्रॉब्लम है, तो इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा भाई, क्योंकि 4 ही क्वेश्चन हल करने हैं। मैंने आपको दिए हैं 10 क्वेश्चन, और इन 10 में से 4 आपका आना फिक्स है। अगर ये आप नहीं कर पाते हैं तो प्रॉबिलिटी तैयार कर लीजिएगा, वही आपके पेपर में आ जाएगा, ठीक है। चलिए 9वां क्वेश्चन है फैजान भाई साहब का नियम, और फैजान के नियम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, ठीक है। फैजान का जो नियम है इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी होती है, और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ध्रुवण, ध्यान रखेंगे, ध्रुवण और ध्रुवणता, ये दोनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कई बार एग्जाम में ये अभी तक पूछे जा चुके हैं कि ध्रुवण क्या है और ध्रुवणता क्या है, इन टॉपिक को बताइए। तो जब भी आप पोलराइजेशन पढ़ेंगे, तो फैजान का नियम जब पढ़ेंगे तो फैजान के नियम में पोलराइजेशन और पोलराइजेबिलिटी ये दोनों टॉपिक आते हैं, और दोनों आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा भाई, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये रहेगा। तो हमने यहाँ पर सेक्शन नंबर बी को देख लिया, अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर सी में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं इस बार के एग्जाम में। तो आपका भैया सेक्शन नंबर सी आ चुका है, और ध्यान दीजिएगा सेक्शन नंबर सी में जो प्रश्न होते हैं वो लॉन्ग आंसर टाइप के होते हैं। और सेक्शन नंबर सी को समझिएगा, इस सेक्शन में पहले 2 क्वेश्चन करने होते थे, अब आपको लॉन्ग वाले सेक्शन से 1 प्रश्न करने होंगे, 1 क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। और प्रत्येक जो ये क्वेश्चन है ये 15 नंबर का है, यानी 15 नंबर का आपका ये सेक्शन रहेगा। कौन सा
सी वाला जो सेक्शन है वो 15 नंबर का है, यानी 15 इंटू फर्स्ट, यानी टोटल कितना हो जाएगा 15 नंबर का। वर्ड लिमिट की बात ध्यान रखेंगे, ठीक है, कितने शब्दों में आपको लिखना है, तो आपको इसका आंसर 500 शब्दों में लिखना है प्रत्येक क्वेश्चन का, तो एक ही करना है, तो 500 वर्ड आप तैयार करके जाएंगे। यहाँ पर मैंने 5 प्रश्न चूज किए हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने इन 5 क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो 100% जो एक प्रश्न आना है वो आपको यहीं से मिलेगा। ऐसा नहीं है केवल एक ही आएगा, क्वेश्चन की जो संख्या होगी वो 3 होगी। प्रश्न पत्र में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 में से एक का आंसर आपको लिखना रहेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं कि लॉन्ग टाइप में कौन कौन से प्रश्न बनते हैं पेपर में। पहला क्वेश्चन जो आपका है, व्हाट इज कॉन्फॉर्मेशन, क्या पूछा गया है। कॉन्फॉर्मेशन को हिंदी में कहते हैं समरूपण, ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं समरूपण। क्या होता है समरूपण, यानी कॉन्फॉर्मेशन। गिव द कॉन्फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग, कुछ कॉन्फॉर्मेशन बताने हैं किसके। पहला आपको बताना है एन ब्यूटेन का, दूसरा बताना है आपको साइक्लोहेक्सेन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्फॉर्मेशन है, इनके एन ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन अभी तक का बहुत बार पूछा जा चुका भाई, हर बार एग्जामिनर इन्हीं प्रश्नों को देता है पेपर में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके हो गए। पहला आपका लॉन्ग सेक्शन का ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द हाइब्रिडाइजेशन, डिफाइन इट्स टाइप। क्वेश्चन है कि संकरण, इसको हिंदी में कहते हैं संकरण, ठीक है, संकरण से आप क्या समझते हैं। संकरण के प्रकार आपको क्या बताना है, इनके प्रकार, और जब प्रकार की बात होती है तो आपको पता है संकरण कितने प्रकार के हैं। sp संकरण हो जाएगा, sp2 संकरण हो जाएगा, sp3 संकरण, sp3d2 संकरण, ठीक है। तो इसी प्रकार से इनके प्रकार को आपको बताना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी तक का दोस्तों फिक्स क्वेश्चन रहा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आपके फिक्स क्वेश्चन हैं, हर बार एग्जाम में पूछे जाने वाले, आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए तीसरा देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, इसमें बाइनरी नंबर दिया गया है जिसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। कुछ यूनिवर्सिटी ने इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है 2023 में और 21 सत्र में, तो मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर मेंशन कर दिया है क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम का ये आपका प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें है कि एक्सप्लेन द वेस्पर थ्योरी। मैंने कहा था आपसे बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी आपसे पूछी जाएगी, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, एंड ऑन द बेसिक ऑफ द थ्योरी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ NH3। आपको बताना है कि वेस्पर थ्योरी क्या होती है और इस थ्योरी के आधार पर NH3 का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बनेगा, ये आपको बताना होगा। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपका फिक्स क्वेश्चन है, लॉन्ग सेक्शन में हर बार ये आपके पेपर में आता है। कुछ क्वेश्चंस में आपको मैंने पूरा मॉडल पेपर आप बता दिया, ठीक है, मैंने जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मॉडल पेपर में बता दिए हैं। यही मॉडल पेपर आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आपने इस पूरे मॉडल पेपर को तैयार कर लिया तो ये मानकर चलिएगा भाई 75 में 75 के आपका पक्का, 75 में 75 की गारंटी मेरी है। अब कुछ क्वेश्चन फिक्स होते हैं पूरे पेपर में, फिक्सेबल क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे हमारे जिन्होंने कुछ तैयारी नहीं की होगी, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा होगा, और मुझे आशा है कि मैंने जो प्रश्न बताए हैं वो भी ना तैयार कर पाएँ। आप कुछ चाहते हैं कि आप कुछ ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएं जो पास करा दे, किसी भी तरीके से आप पास हो जाएं। यानी कि अगर 75 का पूर्णांक है, ठीक है, तो इनमें से पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, लगभग 27 या 28 नंबर चाहिए। तो 27-28 नंबर मिल जाए पेपर में या 30 नंबर मिल जाए, इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको नोट करा दे रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। पहला आप नोट करेंगे कौन सा, आपके यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। दूसरा आपका जो प्रश्न है वो है BBT, बैलेंस बॉन्ड थियरी। तीसरा आपका इसमें नोट करना है जो कि बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है, ये तीसरा हो गया। और चौथा आपको जो तैयार कर लेना है
वो तैयार कर लेना है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यानी कि संकरण। नेक्स्ट आप तैयार कर लेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता। अगर ये आपने 5 सेलेक्ट टॉपिक को तैयार कर लिया भाई, 30 नंबर आपका फिक्स है। ठीक है, और बाकी तो मैंने मॉडल पेपर में बता ही दिया है, उन पेपर को आपको तैयार करना है। इनके सोल्यूशन पेपर जो होंगे वो कल से स्टार्ट होंगे, जिसमें महासंग्राम रिवीजन कराएंगे, यानी इसका पूरा सोल्यूशन लेकर के आएंगे। और एक ही वीडियो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं कि आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाए, तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है भैया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप सर्च कर लीजिएगा। क्या सर्च करना है आपको, एसपी स्टडी पॉइंट। आपको सर्च करना है एसपी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम के सर्च बार में, तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक। ठीक है, वहाँ से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, और बीएससी के सभी सब्जेक्ट के नोट्स और क्लास के जो लिंक हैं वो वहीं पर आपको प्रोवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।